हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पर में। हम राजस्थान अध्ययन की क्लासें ले रहे थे जिसमें 6 से 9 तक कर चुके हैं। कक्षा 10 के आज हम महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन लेकर आए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? तो राजस्थान का कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम क्या है कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1833 ईस्वी में क्या है कोटा ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। वहां के मारावल कौन थे? राम सिंह क्या है वहां के मारावल थे। तो नेक्स्ट है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध कानून कब बनाया? तो बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध कानून कब बनाया गया? 10 दिसंबर 1903 में क्या है इसे बाल विवाह और अनमेल विवाह का निषेध कानून बनाया गया। ये क्या है अनमेल विवाह? इसमें क्या है कम उम्र की लड़कियों की क्या है अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ विवाह करना क्या है अनमेल विवाह। तो इसके विरुद्ध कानून कब बनाया गया? 10 दिसंबर 1903 में इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो डाकन प्रथा को कब घोषित किया गया गैर कानूनी? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में क्या है डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो किसके प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो नेक्स्ट है, जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो जयपुर संरक्षण समिति ने क्या है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या है 1844 ईस्वी में कानून बनाया। तो नेक्स्ट है, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो अभी हमने बात की अनमेल विवाह क्या है छोटी उम्र की कन्या का क्या है अधिक उम्र के व्यक्तियों से विवाह करना। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो नेक्स्ट है, देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। ये कब की गई? 2 जुलाई 1877 में। कब? 2 जुलाई 1877 में क्या है देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई। तो नेक्स्ट है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना का प्रथम बैठक कब हुई? तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 मार्च 1888 में क्या है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना क्या है प्रथम बैठक हुई। तो नेक्स्ट है, सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की? तो सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए क्या है स्वामी विवेकानंद ने क्या है यात्राएं की? तो कब की थी इन्होंने? 1891 में क्या है इन्होंने यात्राएं की। तो नेक्स्ट है, देशी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण संस्थाओं को कहा जाता था? तो देशी शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता था? उपासरा। क्या? उपासरा कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज उदयपुर में खोला गया। कहाँ? उदयपुर में खोला गया। तो नेक्स्ट है, सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? तो सिलोन योजना का संबंध किससे है? सिलोन कृषि तकनीकी की शिक्षा से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच कब आया? तो वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में क्या है वुड डिस्पैच आया। नेक्स्ट है, वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? तो वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? 1935 में क्या है वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? तो अंडमान में क्या है लॉर्ड मेयो की क्या है हत्या की गई। नेक्स्ट है, मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। तो मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ हुआ था 1875-76 में क्या है मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? तो कंपनी ने राजकीय भाषा को अंग्रेजी को मान्यता कब दी गई? 1835 में क्या है कंपनी ने अंग्रेजी को क्या है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट है, टोंक रियासत ने मुस्लिम कन्याओं के लिए का स्कूल कब खोला? तो टोंक रियासत ने क्या है मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल खोला। कब खोला था? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 में टोंक रियासत ने मुस्लिम कन्याओं के लिए क्या है स्कूल खोला। नेक्स्ट है, मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ हुआ। तो मशीनरी संस्था कौन सी है? कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ था?
1861 में क्या है, मशीनरी संस्था कौन सी, कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो कौन सा परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो खडीन है, झील है और झालरा है। तो कौन सा नहीं है, खाई नहीं है। नेक्स्ट है, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो काला सागर तालाब कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। कौन सा, काला सागर तालाब सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सांबर झील किस जिले में स्थित है, तो सांबर कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो चांद बावड़ी कहाँ, आबानेरी दौसा में क्या है, चांद बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, खडीन का आविष्कार किसने किया, तो खडीन का आविष्कार किसने किया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या है, खडीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया, तो नाड़ी का आविष्कार किसने करवाया था सर्वप्रथम, राव जोधा ने क्या है, नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार करवाया। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का क्या है, महामंदिर झालरा प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट है, भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है, तो कुई और बेरी की क्या है, भारत पाक सीमा पर अधिकता है। नेक्स्ट है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, तो भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की भाषा कौन सी है, मरु। कौन सी है, मरु। नेक्स्ट है, मरु भाषा को कहा जाता है, तो मरु भाषा को क्या कहा जाता है, मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है। किसे, मरु भाषा को। नेक्स्ट है, मरु भाषा को कहा जाता है, तो मरु भाषा को क्या कहा जाता है, मरुवाणी और मारवाड़ी, अभी हमने बात की। तो नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम समृद्ध साहित्य है, तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है, चारण साहित्य क्या है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है, उद्योतन सूर्य ने किसकी रचना की, तो उद्योतन सूर्य ने क्या है, कुबलिया माला की रचना की। किसकी, कुबलिया माला की रचना किसने की, उद्योतन सूर्य ने की। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की, तो सूर्यमल मिश्रण ने क्या है, वंश भास्कर की रचना की थी। किसने, सूर्यमल मिश्रण ने। नेक्स्ट है, श्यामल दास ने किसकी रचना की, तो श्यामल दास ने क्या है, वीर विनोद की रचना की। किसकी, वीर विनोद की रचना किसने की, श्यामल दास ने। नेक्स्ट है, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं, तो शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं, 9 प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं। किसमें, शुक्र नीति में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य है, तो किस क्षेत्र की हवेलियां क्या है, अधिक कलात्मक और भव्य है, तो कहाँ की है, शेखावाटी क्षेत्र की क्या है, हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य है। नेक्स्ट है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। कहाँ, टोंक में स्थित है। कौन सा, अरबी फारसी शोध संस्थान। नेक्स्ट है, किस झील का निर्माण देवता के नाखूनों से खोदकर किया गया, तो किस झील का निर्माण क्या है, देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया, तो कौन सी का किया, नक्की झील का, जो क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और ये क्या है, सर्दी में जम जाती है। कहाँ स्थित है ये, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कौन सी, नक्की झील। नेक्स्ट है, दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, कपासन में। कहाँ, कपासन में क्या है, दीवान साहब की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, रानी जी की बावड़ी स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी में क्या है, रानी जी की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है, तो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है, ढूंढलो झुंझुनू में क्या है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। नेक्स्ट है, कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, शेखावाटी की हवेलियां क्या है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है, तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला कब लगता है, अमावस्या को। कब लगता है, अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट है, टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर है, तो टेम्पल ऑफ रेड्स क्या है, चूहों वाली देवी। कौन सी है, करणी माता मंदिर। कहाँ, देशनोक बीकानेर में क्या है, टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट है, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, तो सोनार किला और गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। क्या, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को क्या है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। किसे? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो नेक्स्ट है, काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो काला हिरण किसमें है? ताल छापर में क्या है? काला हिरण मिलता है। कहाँ? ताल छापर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो चंबल में क्या है? घड़ियाल पाए जाते हैं। कहाँ? चंबल अभ्यारण्य में क्या है? घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो माचिया सफारी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ? जोधपुर में क्या है? माचिया सफारी पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, बंद बारेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बंद बारेटा कहाँ स्थित है? भरतपुर में क्या है? बंद बारेटा अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? तो भालुओं का पहला अभ्यारण्य कब बनाया गया? 20 जुलाई 2010 में क्या है? भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाया गया। कौन सा है? सुंदा माता। कौन सा है? सुंदा माता। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में क्या है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन किस में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? साइबेरियन क्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? चीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ? प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोडाउन कहाँ पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। क्या? गोडाउन। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो राजस्थान में देश का कुल पशुधन का कितना प्रतिशत? 7% पाया जाता है। कितना? 7% पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? पशुधन का 9% क्या है? योगदान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो राजस्थान में क्या है? देश का 40% क्या है? ऊन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, थारपारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर की नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ? बाड़मेर में क्या है? थारपारकर की नस्लें पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? तो लगभग क्या है? 50 पशु मेले लगते हैं। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को क्या है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? तो कौन सी नस्ल है भेड़ की जिसके क्या है? घास चरने पर कान जमीन को छूते हैं? तो कौन सी है? सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी। नेक्स्ट है, गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1990-91 में क्या है? गोपाल कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ? जोधपुर में क्या है? ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्या है? भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए हैं? बीकानेर और सूरतगढ़ में क्या है? भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो नेक्स्ट है, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया है? तो एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया है? 8वीं योजना से क्या है? एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय लघु उद्योग की स्थापना कब, उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1989 में क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। तो सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? डीडवाना नागौर में क्या है? सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है। तो रासायनिक खाद बनाने का कारखाना का स्थित है देवबारी में क्या है? रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है। तो पानी के मीटर कहाँ बनते हैं? जयपुर में बनते हैं। कहाँ? जयपुर में क्या है? पानी के मीटर बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट है, जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है?
तो जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की क्या है? जाजम और आजम प्रिंट दोनों कहीं की है? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कौन सी? जाजम और आजम दोनों क्या है? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की क्या है? अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया था? 1961 में क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम आया। नेक्स्ट है डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो कौन सी समिति? डॉक्टर आबिद हुसैन समिति, जो कब बनी? 1947 के अनुसार क्या है? 3 करोड़ तक की लागत वाले क्या है? 3 करोड़ रुपए की पूंजी वाले क्या है? लघु उद्योगी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है। तो स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। किसका? स्ट्रा बोर्ड का कारखाना। नेक्स्ट है नरेगा का प्रारंभ कब हुआ? तो नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में क्या है? नरेगा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 में क्या है? राजस्थान में क्या है? पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट है ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में क्या है? प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को। कब? 25 दिसंबर 2000 को क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। नेक्स्ट है पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? तो पंचायती राज को क्या है? 5 नए विषय 2 अक्टूबर 2010 को क्या है? प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या है? जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेक्स्ट है भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? तो किसका है? महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन देता है? राज्य वित्त आयोग। कौन है? राज्य वित्त आयोग क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को वित्त की सहायता करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। तो नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई? तो 21 ट्रेनें किस नाम से चलाई गई थी? मातृभूमि के नाम से चलाई गई थी। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 12 अप्रैल 2005 में क्या है? जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया। तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2007 में क्या है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम जो क्या है? एक शक्ति कार्यक्रम है। कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया। कब? 2011 में शुरू किया गया। तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 20 सूत्री कब किया गया था? 5 सूत्री कब किया गया था? 2011 में। और 7 सूत्री कब किया गया था? 2009 और 10 में क्या है? 7 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए। कब दिए थे? 9 अप्रैल 1985 में दिए। कब? 9 अप्रैल 1985 में दिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन क्या है? महाराष्ट्र से सर्वप्रथम प्रारंभ हुए। कहां से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या है? उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद ने पारित किया गया।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। कब? 24 दिसंबर 1986 को क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। इसी दिन क्या है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। तो नेक्स्ट है नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो नापतोल क्या है? नापतोल मानक संबंधी अधिनियम क्या है? 1976 में पारित किया गया। तो नेक्स्ट है उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया। तो MRTP कमीशन कब पारित किया गया? 1969 में क्या है? यह पारित किया गया। कौन सा? MRTP कमीशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।